जबीन, अल्लाह ताला का कुरान बताता है दोनों जब राज़ी हो गए, दोनों ने जब तय कर लिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऊंधे मुँह लिटाया, मुँह नीचे किया और मुँह नीचे करने के बाद लिटाने के बाद क्या किया, जब ये सारा मंज़र सब कुछ करने के लिए बाप बेटा तैयार हो चुके हैं तो अल्लाह ताला जिसने हुक्म दिया था, अल्लाह ताला जिसने ये नेमतें दी थी, अल्लाह ताला ने पुकारा, फरमाया वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने पुकारा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने पुकारा, हमने सदा दी इब्राहीम। ज़िलहज्जा की 2 तारीख है, ज़िलहज्जा की मुनासबत से ही आज गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो इम्तिहान, वो एक कारनामा जो आज भी दुनिया में राज है, आज भी दुनिया में राइज है, आज भी दुनिया उस पर अमल करती है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो इम्तिहान, वो कुर्बानी जो अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया और बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे इम्तिहान दिए, जिनमें 4 इम्तिहान मशहूर हैं, लेकिन चारों में से जो एक इम्तिहान जो कुर्बानी जिसे बोला जाता है कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की, इसी को हमने आज डिस्कस करना है, जिस वाक़े में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तो अल्लाह ताला के हुक्म को मानने का सलीका आएगा। एक ये बात जहन में अगर हमने तवज्जो से सुना तो ये बात दिल में बैठेगी कि हर चीज़ से बड़ा हुक्म, हर चीज़ से ज़्यादा अज़मत वाली चीज़, हर चीज़ से बड़ा हुआ हुक्म अल्लाह ताला की ज़ात का है। जैसे बाप और बेटे ने अपनी एक मिसाली दास्तान रकम करके दुनिया को पैगाम दिया, आज हमें भी ऐसे ही अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे और हम कुर्बान करें अपने हर काम को अल्लाह ताला के हुक्म पर। तो आज के इस जुमा में हम जो बात सुनेंगे, जो समझेंगे, जो कुरान हमें बयान कर रहा है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने बेटे की कुर्बानी करने वाला जो किस्सा है वो आज हम सुनेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ में पैदा हुए, एक बुत बनाने वाले, बुतों की रखवाली करने वाले और बुतों की हिफाजत करने वाले, बुत खानों का इंतज़ाम करने वाले के घर में पैदा हुए और अल्लाह ताला ने बचपन से ही शिर्क से बचाया। नबी तो बचपन से ही नबी होता है, हर ऐब से नबी को अल्लाह ताला महफूज रखते हैं, हर किस्म के शिर्क से, बुराई से अल्लाह ताला नबी को बचपन से ही महफूज रखते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए इराक़ में और निमरूद की बादशाहत में बहुत सारी सख्तियों के बावजूद अल्लाह ताला ने ये करके दिखाया। बहुत सारे इंतज़ामात के बावजूद, शाही इंतज़ामात को अल्लाह ताला ने मिलियामेट किया, चिकनाचूर किया और जिसको भेजना था भेज कर दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हुए, इराक़ में दावत का काम किया, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। तो सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान पर, तौहीद पर, दावत पर 3 लोग ईमान लाने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, ईमान वाले हैं और इनके ऊपर ईमान लाने वाली इनकी घरवाली हज़रत सारा है और इनके एक भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस वक़्त तक नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ था, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए। इराक़ वालों ने जब हठधर्मी पर आए, कोई जवाब न दे सके, कोई दलील का जवाब ना आ सका, तो आग का चिखा जलाया जिसमें हज़रत इब्राहीम को डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहिफाजत आग में रखा। कुलना या नारु कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम। आज तक कुरान हमें बतला रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वही आग गुलजार बन गई थी, वही आग गुलजार बन गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा ये मान नहीं रहे, अल्लाह ताला के हुक्म से इराक़ से शाम की तरफ हिजरत की। अल्लाह ताला वही फरमा रहे वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब मैं अपने रब की तरफ रुजू करने वाला हूँ, यानी कि अपने रब के हुक्म से निकलने वाला हूँ और अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करेंगे, अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करेंगे। जबकि नबी तो पहले ही रुजू करने वाला है, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला होता है। तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला के हुक्म से यहाँ से मैं निकल के जा रहा हूँ। कहते किसी ने नहीं रोका, ना बरादरी
ने, ना रिश्तेदारों ने, ना दूसरा इलाके वालों ने, किसी ने नहीं कहा कि आप यहाँ से छोड़ कर ना जाएं। नहीं तो होता है साथ रहने की वजह से आदमी कहता है अच्छा यार तू रह हमारे अंदर ही। किसी ने नहीं। साथ हज़रत इब्राहीम के, हज़रत लूत और हज़रत सारा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। सफ़र शुरू हुआ शाम की तरफ। रास्ते में बादशाह के वो मुकालमा भी हुआ कि जो बादशाह जिस औरत को देखता था उसको छीन लेता था, खूबसूरत औरत को। वहीं वो सारे कराम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम के मौजज़े ज़ाहिर हुए और वहाँ से हज़रत हाजरा मिली। गिफ्ट में, हदिये में हज़रत हाजरा मिली। आगे सफ़र जब शाम तक पहुँचे तो वहाँ जाकर दुआ की। वहाँ जाकर दुआ की, या अल्लाह बहुत इम्तिहान हुआ, बहुत कुछ हुआ, औलाद नहीं है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्तिजा कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे एक नेकी करने वालों में से एक लड़का दे दे, एक बच्चा दे दे, एक नेक साले बच्चा दे दे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है। इराक़ से शाम की तरफ हिजरत करने के बाद ये दुआ हुई है। हज़रत हाजरा की शादी के बाद, हज़रत हाजरा की भी शादी हो चुकी थी। आप से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा है, दूसरी घरवाली हज़रत हाजरा है। जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने बशारत सुनाई, अल्लाह ताला ने बशारत सुनाई। ये भी एक किस्सा है, कुरान पाक में आता है कि जो फरिश्ते बशारत देने के लिए आए थे वही कौम समूद, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी उनको अज़ाब में मुब्तला करने के लिए आए थे। रास्ते में आते हुए खुशखबरी सुनाई थी। उस वाक़े की भी तरफ हम नहीं जाते, हम अपना जो मेन वाक़या उसी की तरफ रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने बशारत, जो दुआ मांगी थी इब्राहीम ने, वो बशारत की शक्ल में सुनाई। फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने खुशखबरी दी इब्राहीम को एक हिलम वाले बुर्दबार बच्चे की, सलीमुल तबा बच्चे की खुशखबरी सुना दी। अब खुशखबरी जब मिली है उस वक़्त तकरीबन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जो है 80 साल के करीब है, 80 साल के करीब है जब बच्चे की खुशखबरी मिल रही है। अल्लाह ताला ने बेटा अता किया, बेटा मिल गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ इब्राहीम अब ये है कि इस अपने बच्चे को ले और हाजरा को ले जा, वादी ज़ी ज़र्इन में छोड़ के आ जा, जिसको मक्कातुल मुकरमा बोला जाता है, वहाँ छोड़ के आ जा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहान है। देखो इतनी उम्र गुजर गई, बुढ़ापे को छू रहे हैं, औलाद दुआओं से मिली है, फिर हुक्म क्या मिला है, अभी छोटा बच्चा है, अभी चलने फिरने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब जा, इन्हें वहाँ छोड़ के आ जा। वहाँ भी तो आबादी करनी थी, वहाँ भी तो अल्लाह ताला की हिकमतें थी। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा को लिया और हज़रत इस्माइल को साथ लिया, सफ़र शुरू कर दिया। वहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ने के बाद थोड़ी सी खजूरें थी और मशकीज़े में थोड़ा सा पानी था, वहाँ छोड़ा, वापस पलटे, वापस जा रहे थे तो हज़रत हाजरा ने आवाज़ दी। हज़रत हाजरा ने अपनी तरफ बुलाया तो आवाज़ का जवाब नहीं दिया, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म यही था, कोई आवाज़ का जवाब नहीं आ रहा। तो हज़रत हाजरा ने कहा अमरुकल्ला, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है कि यहाँ छोड़ के चले जाओ? सर हिलाया, यहाँ से इशारा किया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। तो कहा वो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे, वो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है आप चले जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। बाद में मुलाकातें होती रही, बाद में मिलने के लिए जाते रहे। और वहीं फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी घरवाली हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को छोड़कर आ गए। वहीं पानी ख़त्म हुआ, खजूरें खाने की ख़त्म हुई, तो अब हज़रत हाजरा पानी ढूंढ रही है बच्चे के लिए। वहीं पास ना कोई आबादी है, ना कोई कबीला है, ना कोई दरख्त है, ना कोई चश्मा है, कुछ नहीं है, बेअबान जगह है, बेआबाद जगह है, और ना सायेदार कोई जगह है, और ना पानी की, ना खाने पीने की कोई सहूलत है, कुछ नहीं है, कोई पास आने जाने वाला नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ दिनों के बाद चक्कर लगाया करते थे और ये दिन गुजर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो राशन देकर आए थे वो ख़त्म हुआ, तो हज़रत हाजरा ढूंढने लगी।
हज़रत हाजरा ढूंढ रही है, किसी कबीले को देखूं, किसी जगह पे देखूं, पानी के आसार देखूं। पानी के आसार देखने के लिए देखा जाता था कहाँ, जहाँ कोई दरख्त हो या परिंदे आ रहे हों, वहाँ होता था कि यहाँ कुछ है पानी पीने के लिए, इसलिए यहाँ कोई ना कोई परिंदे रह रहे हैं। तो पहाड़ी पर इधर चढ़ती हैं, कभी इधर चढ़ती हैं, पानी कहीं नहीं मिलता। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं और एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, जैसे बच्चा करता है, तड़पता है, वैसे तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला ने पानी का इंतज़ाम कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ ज़मीन पे लगी, तड़प रहे थे। तो इम्तिहान तो था बहुत बड़ा। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि बड़ा इम्तिहान था, क्या पानी एड़ियाँ रगड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने पानी को जारी फरमा दिया। हज़रत हाजरा ने देखा तो भागती हुई वापस आई और आकर मुडेर लगाना शुरू की और 7 अरबी में जुमले कहे, ज़म-ज़म, पानी को कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ये जुमले कह रही हैं और पानी की मुडेर बना दी। कहते हैं जब पानी हो गया तो परिंदे भी आना शुरू हो गए और लोगों की नज़रें भी हो गई। कबीला बनु, एक कबीले का नाम लिखा हुआ था कि जहन से निकल गया। तो कहते वो कबीला देखा कि वहाँ से सफ़र कर रहा था, कहा यहाँ पानी लगता है, यहाँ जो परिंदे आ जा रहे हैं यहाँ पानी लगता है, वहाँ पानी लगता है। कबीले ने वहाँ का रुख किया, उस काफ़िले ने वहाँ का रुख किया। वहाँ पहुँचे तो देखा पानी का इंतज़ाम है। पानी का इंतज़ाम मिला तो वहीं रहश कर दी। वहीं रहश के लिए हज़रत हाजरा से पूछा, क्या हमें इधर रहने के लिए जगह दे दी जाएगी, हम इधर ठहर सकते हैं? हज़रत हाजरा ने कहा अकेले रहते हैं, कोई बात नहीं, ये साथ आबादी हो जाएगी। इजाज़त दे दी, पानी का इंतज़ाम था, इजाज़त हो गई। यही बच्चा जो बचपन में छोड़कर आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो बुढ़ापे में मिला था, क्या मोहब्बत होगी, क्या प्यार होगा। यही बच्चे के बारे में आता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे फलम्मा बलग माअहु सअय क़ाल या बुनय्य, ये वक़्त गुज़रता गया। यही बच्चा जब भागने दौड़ने के करीब हुआ, भागने दौड़ने लगा, तकरीबन 8-9 साल की उम्र को पहुँचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दूरी की गई थी दोबारा कुर्ब हुआ, पास रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चलने फिरने लगे। औलाद की तमन्ना होती है पीछे नाम भी रह जाए, काम भी रह जाए, मिशन भी ज़िंदा रहे, तो इसलिए ये हर वालिदैन की तमन्ना होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमन्ना भी यही थी कि ताकि ये जो मेरा मिशन है, या अल्लाह जो तूने मुझे पैगाम दिया, ये ज़िंदा रह जाए। एक लगन होती है। वो बच्चा जब भागने दौड़ने लगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाते फलम्मा बलगा माअहु सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भागने दौड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया? रात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? फरमाया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैं तो देख रहा हूँ रात की नींद में, क्या देखता हूँ कि तुझे मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तुझे मैं ज़िबा कर रहा हूँ। क्या तेरा माज़ा, तेरा क्या इरादा है? माज़ा तरा, तू क्या देखता है, तू क्या राय रखता है इसके बारे में? आगे भी तो नबी था, नबी होने वाला था, बचपन था, अभी नबूवत का ऐलान नहीं था तो नबी, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में तो पूरे थे। तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये अपनी राय, अपनी ख्वाब, बाज़ रिवायात में तो 3 दफ़ा ख्वाब देखा, बाज़ में आता है कि 1 दफ़ा ही ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए बेटे से राय ली जा रही है, मशवरा किया जा रहा है। क्या कहा? क्या बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैंने रात को ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। तेरी क्या राय है? तू क्या चाहता है? तू क्या कहता है? क्या तुझे ज़िबा कर दिया जाए अल्लाह के नाम पर? आगे जो बेटे ने जुमले कहे वो भी कुरान ने हमें हमारे लिए ज़िंदा रखे हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने उतारे हैं। फरमाया क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर, बड़ा प्यारा जुमला है। क्या फरमाया? ऐ मेरे अब्बा जान, क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा हुजूर जो आपको हुक्म मिला आप कर गुजरे, जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर गुजरे। देखें क्या मंजर होगा, क्या सोच होगी
क्या कैफियत होगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह ताला ने दुआओं से दिया है, बुढ़ापे में मिला है और फिर एक ये कुर्बानी देनी पड़ी। औलाद का बचपन, औलाद का होना बड़ी खुशी होती है, घर में रौनक होती है। कहा उसको वहाँ छोड़ो जहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वादी ज़ी ज़र है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ छोड़ कर आ जाओ, बेबान जगह में छोड़ कर आना अपने बच्चों को। हम तो घरों से चले जाएं, बच्चे घर में हो, काम के लिए 2-3 दिन के लिए चले जाएं, घर में बाप ना हो, कोई और सहारा ना हो, तो हम कितने परेशान होते हैं। घर है, आबादी है, रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं। अंदाज़ा लगाओ क्या कैफियत होगी। कैसे अल्लाह ताला के हुक्म को सामने रखते हुए, अल्लाह पर 100% यकीन रखते हुए कि अल्लाह मेरे इन बच्चों की हिफाजत भी करेंगे, अल्लाह ताला इनका सब इंतज़ाम भी करेंगे। ये यकीन है, ये यकीन है जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उम्मत में मुंतकिल करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने सारे इम्तिहानों के बाद बेटे से पूछ रहे हैं क्या इरादा है। बेटा क्या कह रहा है, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर गुजरे, वो कर गुजरे। बेटा यह भी कह सकता था ना, ख्वाब है, अच्छा अब पता नहीं ये होगा कि नहीं, ऐसे बस तो अब रहने दे। नहीं, नबी था इसलिए कहा नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, वो हकीकत होता है, वो ख्वाब ही नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो आगे जुमले अजीब फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जी जो तुम्हें हुक्म मिला है आप कर गुजरे, आप जे सारा काम करें, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में से हूँगा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तैयार करवाया, घर में तैयारी हो गई। तैयारी होने के बाद घर में बताया भी होगा, हज़रत हाजरा भी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर वाली है, जिन्होंने इस वक्त जुमले कहे थे कि अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेंगे। बताया होगा, सारा कुछ बताने के बाद लेकर गए होंगे, बच्चे को उठा लेकर मीना की तरफ जा रहे हैं। मीना में पहुंचने से पहले रास्ते में शैतान जो है एक बुज़ुर्ग की शक्ल में, एक बड़े बहरूपिया की यानी कि बड़े नेक साले की शक्ल में आया। कहा किधर जा रहे हो इब्राहीम? कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है, बच्चे को ज़िबा करने के लिए जा रहा हूँ। कहा कैसे आया हुक्म? कहा रात को ख्वाब आया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा इब्राहीम क्या बात करते हो, ख्वाब तो हकीकत के उल्ट होता है, ख्वाब तो आदमी देखता कुछ है होता कुछ है। आदमी का ख्वाब आदमी बाज़ दफ़ा देखता है, उसकी हकीकत कोई नहीं होती। तो ख्वाब है, छोड़ो इसको, ये क्या कर रहे हो, अपने बच्चे को ज़िबा करने लगे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझ लिया ये शैतान है, नीचे से 7 कंकरियाँ उठाई, उसे अल्लाह अकबर कहकर मारी। कहा अल्लाह का हुक्म बड़ा है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसी के नाम पर कुर्बान करने के लिए चला हूँ, बदबख्त जहाँ से तू भाग जा। 7 कंकरियाँ मारी, कहते वो ज़मीन में दंसा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर चलते हैं, फिर वही उसको फिर ज़मीन ने छोड़ा, फिर आगे आ गया, फिर यही जुमले दोहराए, फिर और ववेला किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन से 7 कंकरियाँ 7 पत्थर उठाए, उसको मारे और अल्लाह अकबर के ये जुमले दोहराए। फिर आगे चले 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब पहुँचा तो मिनता और तरले, मिनते वास्ते डालने शुरू कर दिए। खुदा का वास्ता यार छोड़ दे, तेरी औलाद है, बड़ी देर के बाद मिली है और ये भागने दौड़ने के काबिल हुई, आज तो इसे ज़िबा करने के लिए जा रहे ख्वाब की वजह से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी तरह नाराज़गी का इजहार किया और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। उसी तरह कंकरियाँ उसको मारी, ज़मीन ने उसको पकड़ा, दोबारा ज़मीन ने उसे छोड़ा ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मकाम पर पहुँचे, मीना मैदान में पहुँच गए। ये रमी जिमार जो किया जाता है उन्हीं अदाओं में से एक अदा है, उन्हीं अदाओं में से एक अदा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी। इस शैतान को कंकरियाँ मारी थी। आज भी उम्मत मुहम्मदिया उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए शयातीन को कंकरियाँ मारती हैं। वहाँ कहते हैं पिल्लर बने हुए हैं, उसको कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे को लेकर आगे मैदान में पहुँचे जहाँ कुर्बानी करनी थी। तो आगे पहुँच कर क्या किया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने तस्लीम कर लिया, घर से जब निकले थे तस्लीम करके निकले थे। बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, बाप कुर्बानी करने के लिए तैयार है। बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, बाप कुर्बानी करने के लिए तैयार है। मैदान में पहुँचे हैं तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि बेटे ने कहा
बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा हुज़ूर, मुझे आप ऊंधे मुँह लिटाएं और दूसरा मुझे अच्छी तरह बांध लें ताकि मेरा तड़फना आपको परेशान ना करे, दूसरा मेरे आँखों में आपकी आँखें डलेंगी, हो सकता है आपका हाथ रुक जाए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कसर रह जाए, आप मुझे ऊंधे मुँह लिटाएँ और मेरे हाथ पाँव मजबूती से बांध दें। बाज़ रिवायात में आता है कि ऐसे नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने गले में एक सख्त चीज़ को हायल किया जिसकी वजह से छुरी ना चली, सीधा लिटाया था छुरी ना चली, तो फिर उल्टा किया, जौन सा भी मसला था पहले से ही उल्टा लिटाया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मशवरे से या कि छुरी ना चलने की वजह से। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अल्लाह ताला का कुरान बताता है दोनों जब राज़ी हो गए, दोनों ने जब तय कर लिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऊंधे मुँह लिटाया, मुँह नीचे किया और मुँह नीचे करने के बाद लिटाने के बाद क्या किया, जब ये सारा मंज़र सब कुछ करने के लिए बाप बेटा तैयार हो चुके हैं तो अल्लाह ताला जिसने हुक्म दिया था, अल्लाह ताला जिसने ये नेमतें दी थी, अल्लाह ताला ने पुकारा, फरमाया वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने पुकारा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने पुकारा, हमने सदा दी इब्राहीम को, वनादैनाहु या इब्राहीम, ए इब्राहीम हमारी तरफ मुतवज्जे हो, हमारी तरफ मुतवज्जे हो। छुरी चलाने की बहुत सारी कोशिश की गई, छुरी को बार बार तेज़ भी किया गया और उसमें गुस्से का इजहार भी किया गया, चलाने में कोशिशें भी की गई, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म जो नहीं था तो अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, फरमाया वनादैनाहु या इब्राहीम, ए इब्राहीम हमारी सुन, क़द सद्दक़्तर रुया, तूने सच कर दिखाया, जो तूने ख्वाब देखा था तूने सच कर दिखाया, तूने सच कर दिखाया। फरमाया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। छुरी को रोक दिया, अल्लाह की तरफ से सदा आ गई और अल्लाह ताला फरमा रहे इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, इम्तिहान लेने वाला खुद कह रहा है ये बड़ा इम्तिहान था, बड़ी आजमाइश थी। आज हम सब समझ सकते हैं, हमारी औलादों के साथ जो मोहब्बत है, बुखार हो जाए तो क्या कैफियत होती है, अगर उसी औलाद को कुर्बान करना पड़े तो क्या कैफियत होगी। ये इब्राहीम ही थे जिन्होंने कुर्बानी के लिए सब कुछ तैयार कर दिया। आज हम माल को बचाने के लिए कुर्बानी वाजिब होती है, नहीं करते, सिर्फ माल की मोहब्बत की वजह से कुर्बानी नहीं करते, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं और वईदों में आते हैं। क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को 8-9 साल के बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुरान कह रहा है इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये जो थी ये बात, ये जो इम्तिहान था बड़ा इम्तिहान था, बड़ी आजमाइश वाली बात थी, लेकिन इब्राहीम सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। तो आगे फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जब सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह की तरफ से सदा लगी, अल्लाह ताला ने पहले बशारत दी, फरमाया जो तूने ख्वाब देखा था सच कर दिखाया, जो तुझे मैंने हुक्म दिया था वो पूरा कर दिखाया, अब ये इसके बदले में वफ़दैनाहु, इसका फ़िदिया हमने ये बड़ा ज़िबा दे दिया, बड़ा ज़बीहा दिया है। अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा, अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा, उसकी फिर कुर्बानी की गई। फरमाया ये सारी कुर्बानी हो गई, इम्तिहान से आप गुज़र गए, अब आपने जो इम्तिहान दिया है, आपने जो ये इम्तिहान में कामयाबी ली है, आपके लिए इनामात भी हैं, आपके लिए इनामात भी है। पहला इनाम अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा, इसको ज़िबा करो, और उसके बाद दूसरा इनाम फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, दूसरा इनाम दिया, कहा कि तो आपकी इस अदा को रहती दुनिया तक दूसरों के लिए ज़िंदा रखेंगे, छोड़ देंगे, व तरकना हम छोड़ेंगे इसको अलैहि फिल आखिरीन, बाद वालों के लिए, दूसरों के लिए इसको ज़िंदा रखेंगे। आग क़यामत की सुबह तक कुर्बानी का अमल होता रहेगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा होती रहेंगी। और ये दूसरा इनाम। तीसरा इनाम फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, अल्लाह की तरफ से सलाम आया, अल्लाह की तरफ से सलाम आया। ये बहुत बड़ा इनाम है, सलामती का मिलना, कि हमारे यहाँ हम इधर देखें, किसी मुहिब का सलाम आ जाए, किसी दोस्त का सलाम आ जाए, जिससे
तवक्को की जाती है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो तो फिर उसकी कैफियत क्या होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह के साथ बहुत मोहब्बत है, सलाम आया तो कितनी खुशी हुई होगी। और आगे फरमाया सिर्फ यही बस नहीं है, आगे फरमाया कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, आप तो बड़े ईमान वालों में से, आप तो ऐसे लोग हैं, ऐसे बंदे हैं मेरे जो बड़े फरमाबरदार हैं, ईमान लाने वालों में से हैं। आगे फरमाया वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वक़्त है उस वक़्त तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक ही बेटा था, हज़रत इस्माईल ही थे। और उसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली है, वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन, और खुशखबरी दी हमने इसहाक़ की, वो भी नबियों में से और नेकोकार लोगों में से होगा। अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई है। आगे फरमाया कि इनकी औलादों में से भी नेकोकार लोग होंगे और इनके औलादों में भी अम्बिया आएंगे, सिद्दीकीन आएंगे। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने वाला अमल, उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक ही बेटा था। उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी बिशारत दी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की। हज़रत इसहाक़ सारा से पैदा हुए और इसके अलावा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हैं। लेकिन जब कुर्बानी का मामला था उस वक़्त तक एक ही बेटा था, अकलौता बेटा, अल्लाह के हुक्म की वजह से कुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े। अल्लाह ताला ने वो जो इम्तिहान लिया था उसमें कामयाब भी किया, इनामात से नवाजा भी। इसके अलावा जो 3 बेटे थे मदियन, मदाइन, इस तरह एक और नाम आता है, ये तीनों भी ईमान वाले थे। 5 बेटे थे, पाँचों के 5 2 नबी हैं, 5 बेटों में से 2 नबी हैं, दूसरे 3 जो हैं वो भी ईमान वाले थे, नेक साले लोगों में से थे। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या है जो हमें सबक देता है। हम इसलिए अपने मालों को न देखें, अपनी जायदादों को न देखें, माल के साथ मोहब्बत न करें। अल्लाह का हुक्म समझते हुए ईद उल अज़हा के दिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब अमल इहराक़ दम है कि खून का बहाना, अपने जानवर जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का नाम लेते हुए खूबसूरत से खूबसूरत जानवर और मालदार जैसे आदमी अल्लाह ताला ने हैसियत दी है वैसे जानवर को ख़रीद कर अल्लाह का नाम सामने रखते हुए सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम, मेरे पास तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुँचता, मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ, तुम किसके लिए कर रहे हो। अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए हम ये अहद करें कि अल्लाह ताला ने माल दिया है, हम ईद उल अज़हा के दिन बढ़ चढ़ कर ये इस काम में, जो 3 दिन हैं इन दिनों में बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लेंगे, कुर्बानियाँ करेंगे। ये वाजिब होने का जो हुक्म है कि कौन सा साहिब निसाब है वो साथी जिसको ज़रूरत हो वो मसला पूछ सकता है।